नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। देश में चल रहे गणेशोत्सव के बीच फिलहाल बात राधाष्टमी की। श्री कृष्ण जी की प्रिया राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना में राधाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राधा रानी के जन्मोत्सव यानी कि प्राकट्योत्सव के अवसर पर आज सुबह से ही बरसाने में श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। सुबह 5 बजे ही राधा रानी का विशेष महाअभिषेक किया गया। बता दें कि इस बार राधा रानी का 5253वां जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित मंदिर में प्रमुख आयोजन होता है और मथुरा वृंदावन में उत्सव की धूम रहती है। राधा रानी के गांव बरसाना को भी इस अवसर पर खास तरीके से सजाया गया है। लाखों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बरसाना पहुंचे। बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में सभी श्रद्धालुओं का आसानी से दर्शन हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। सभी राधा रानी मंदिर तक पहुंचे और राधा रानी के दर्शन कर सकुशल वापस जाएं, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं बरसाना में चल रहे राधाष्टमी के उत्सव की ये तमाम खास तस्वीरें। संपूर्ण ब्रजमंडल में यूं तो हर दिन राधे राधे की गूंज होती है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। आज तड़के से ही बरसाना सहित पूरी ब्रजभूमि राधा रानी की भक्ति से सराबोर है, क्योंकि आज श्री जी का प्राकट्योत्सव और जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। राधाष्टमी पर्व के अवसर पर प्रातःकाल राधा रानी का भव्य अभिषेक किया गया, जिसकी अलौकिक छटा देखते ही बन रही थी। पूरे ब्रजमंडल में अब राधा जी के जन्मोत्सव की बधाई लोग एक दूसरे को दे रहे हैं और उत्सव पूरे ब्रज में आज शाम तक यूं ही चलता रहेगा। खास रिपोर्ट आप हमारी देखिए। बरसाने में बहार छाई हुई है। चारों तरफ बधाइयां बज रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है, मैंने सुना है वहाँ लाली भई है। नाचते गाते और झूमते हुए लोग उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि ये मौका बेहद खास है। बरसाने समेत पूरे ब्रजमंडल में आज भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी जी का दिव्य जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े आनंद उल्लास के साथ उनके घर, जो कि आज श्री जी मंदिर के रूप में विश्व विख्यात है ब्रह्मांचल पर्वत पर, यहाँ जन्म उत्सव की बधाई का समाज गायन चल रहा है। मेरे पीछे देख रहे हैं नंदगांव बरसाना के गोस्वामी समाज अपने पारंपरिक परिधान में वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद है। राधा रानी के बधाई गाई जा रही है। राधा रानी मंदिर सहित बरसाने के कोने कोने में किशोरी जी के प्राकट्य उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस उत्सव में शरीक हो रहे हैं। बोलो बरसाने वाली की आज आनंद ही आनंद है। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आनंद बहुत बरस रहा है। 3 लोक की स्वामी है हमारी राधा रानी, विश्वानु बाबा की लाडली। ये आनंद देती है, आनंद लेने वाला होना चाहिए कोई। इसकी इतनी कृपा है, श्री जी की बहुत कृपा है। बहुत ही सुंदर मंदिर सजा हुआ है, एंट्रेंस बहुत सुंदर है और उतना ही सुंदर मंदिर है राधा रानी का। बहुत सुंदर देख के ही मतलब ऐसा लगता है हम स्वर्ग में आ गए हैं। ये दिवाली जैसा माहौल है यहाँ पे और पता नहीं कहाँ से भक्तगण आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। राधा रानी सबको बुलाती है। बहुत ही आनंद की लहर है। बहुत ही सुंदर मंदिर, भव्य ये सजावट, बहुत ही सुंदर सजावट हो रखी है। राधा रानी की कृपा बरस रही है और संगत दूर दूर से आई है। हम भी दिल्ली से हर साल आते हैं राधा रानी के इस उत्सव के ऊपर और बहुत ही आनंद आता है।
प्राकाट्य दिवस के पावन अवसर पर निर्धारित तिथि और शुभ मुहूर्त के अनुसार आज तड़के 4 बजे से 1 घंटे तक राधा रानी जी का महाअभिषेक किया गया। इसके लिए 27 कुओं से जल लाया गया। साथ ही महाअभिषेक में 11 क्विंटल पंचामृत और दूसरी सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया। देखिए, अभिषेक में दूध, दही, घृत और आपका शहद, केसर, इत्र आदि सभी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। टनों की मात्रा में आता है, क्योंकि 1 घंटे श्री जी का अभिषेक चलता है। बहुत विशाल प्रक्रिया है और पूरा गोस्वामी समाज, बरसाना, नंदगांव आदि सब पूर्व के जो कवियों के लिखे हुए पद हैं उनका गायन करते हुए श्री किशोरी जी का जन्म दिवस मनाते हैं। मान्यता है कि किशोरी जी मूल नक्षत्र में प्रकट हुई थी, जो प्राकाट्य दिवस के अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में ग्रह शांति उपचार की प्रक्रिया और रस्में भी पारंपरिक विधि विधान से पूरी की जाती है। कहते हैं राधा रानी जी की लीला अपरंपार है। स्वर्ग से देवता भी उनके प्राकाट्य दिवस को देखकर चकित हो जाते हैं और माना जाता है कि ब्रजवासी ही इतने बड़भागी हैं जो इस दिव्य उत्सव में भाग ले पाते हैं। जो वैभव है ब्रज का, उस वैभव को देख करके यह पद में एक भाव आता है, यह सुख ब्रज देख समाजे, सुरपति मन में अति लाजे, हम गोप देह करहीने, विधि हम वंचित कीने। यानी सुरपति जो भगवान के देवता हैं, जो इंद्र हैं, वो इंद्र मन में संकोच कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको गोप देह से वंचित कर दिया और हम ये सुख प्राप्त नहीं कर सकते। और यह दर्शन करने के बाद, इस लीला का दर्शन के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ पुष्प वर्षा कर पा रहे हैं। जो आनंद ले रहे हैं वो सब ब्रजवासी ले रहे हैं। तो ऐसी लीला है जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो जन्म सुनत उठ धाये, राधा हरि सुमरन करते एकांतवास में रहते, जन्म सुनत उठ धाये कुंवरी पद शीश नवाए, ऐसे भाव लेकर के यहाँ आते हैं। राधा रानी जी के जन्म उत्सव का मुख्य आयोजन बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित मंदिर में होता है। इसकी भी अपनी खास महिमा है। राधा रानी का जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये द्वापर काल में आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व राधा रानी का यही घर था। तो यहीं पर यह जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस पर्वत को ब्रह्माचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। द्वापर काल में श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों पर्वत स्वरूप बने। विष्णु जी गोवर्धन में गिरिराज जी बने, ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्माचल बने। तो इस पर्वत की विशेषता है, यहाँ इसके जो पर्वत शिखर है वो 4 है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, तो इसके 4 शिखर है, दानगढ़, भानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़। भानगढ़ पर यह राधा रानी का मंदिर है। शिव जी नंदगांव में नंदीश्वर बने। तो ये यहाँ की एक विशेषता है। राधा रानी इसी ब्रह्माचल पर्वत पर यहीं क्रीड़ा की है, यहीं पे खेली है, यहीं से भगवान कृष्ण के साथ समूचे विश्व अपने ब्रज में उन्होंने लीलाएं की है। श्री लाडली जी के प्राकाट्य दिवस के शुभ अवसर पर उनके गांव बरसाना की रौनक देखते ही बनती है। इस बार यहां पर राधा जी का 5253वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जो पूरे गांव को शानदार तरीके से सजाया गया है। आकर्षक लाइटिंग के साथ यहां पर 51 भव्य द्वार बनाए गए हैं, जिनकी छटा देखते ही बनती है। शुभ तिथि और मुहूर्त के अनुसार राधा रानी जी के प्राकाट्य की रस्में तो तड़के ही पूरी हो चुकी हैं। अब श्रद्धालुओं को बरसाने की राधा रानी मंदिर के शीश महल में विराजमान किशोरी जी के दर्शन का अवसर मिल रहा है। मंदिर के पुजारी आज शाम को राधा रानी को सोने से बनी पालकी में विराजमान करके महल से नीचे बने सफेद छत्ती में ले जाएंगे। यहाँ 2 घंटे तक राधा रानी के दर्शन होंगे। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इस पूरे उत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना है। लिहाजा मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और सभी को सुगम तरीके से लाडली जी के दर्शन हो सके। आप देख रहे हैं पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह से सजाया गया। चारों तरफ जगमग रोशनी हो रही है। श्रद्धालुओं की संख्या इस बार भारी संख्या, क्योंकि छुट्टी हो गई रविवार और शनिवार की वजह से, तो 20 लाख लोग यहाँ उनको देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने वन वे व्यवस्था है कि एक आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से श्रद्धालु आते हैं और निकास द्वार से निकल जाते हैं। सफाई है, पानी है, सारी व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये हमारा संकल्प है और राधा रानी संकल्प को पूरा करा रहे हैं। बरसाना से लेकर मथुरा और वृंदावन तक पूरे ब्रजमंडल में राधा रानी जी के जन्मोत्सव की धूम है, क्योंकि साल में एक बार ही ये पावन अवसर आता है जब श्रद्धालुओं को राधा रानी जी के अद्भुत दर्शन होते हैं। तो इसका लाभ उठाने का मौका कोई चूकना भी नहीं चाहता। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ब्रजमंडल में राधा रानी का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां राधा रानी है वहीं श्री कृष्ण मुरारी हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना उनकी राधा। माना जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इस खास रिपोर्ट में देखिए लाडली जूक श्री राधा रानी की महिमा की कहानी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों का अनंत विस्तार और इस विस्तार में तैरते अनंत सूर्य, तारे, ग्रह उपग्रह जैसे ब्रह्मांडीय पिंड। इनकी उत्पत्ति, सोर्स ऑफ ओरिजिन, अनादिकाल से ही हमारे लिए कौतूहल का विषय रही है। ये सब किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, जब ये सब नहीं था तो क्या था? हर काल के जिज्ञासु मनुष्यों के मन में ये सवाल उठते रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते तलाशते इंसान विज्ञान की अथाह गहराइयों में उतरता है। लेकिन विज्ञान की गहराई में उतरने के बाद भी जब इन रहस्यमय सवालों के जवाब पूर्णता में ना मिलकर आंशिक तौर पर मिलते हैं, तो जिज्ञासु मन आध्यात्म के अप्रमेय सत्ता के आगे समर्पण कर सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार के हेतु का मर्म तलाशने की कोशिश करता है और जीवन के अनंत प्रवाह में अपने आप को विलीन कर संतोष पाता है। गीता के 10वें अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य उद्घाटित करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त सृष्टि का उद्गम हूं, सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान ये रहस्य जान लेता है वो दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। अब सवाल ये है कि अगर भगवान कृष्ण ही समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति के मूल हेतु हैं, तो फिर राधा कौन हैं, जिन्होंने वैश्वानर योगेश्वर कृष्ण को भी अपने अधीन कर रखा है। भगवान कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में कृष्ण से ज्यादा राधा नाम की महिमा गाई जाती है। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। इसका अर्थ ये है कि हे राधा, आप तो अत्यंत बड़भागिनी हैं। आपने कौन सी तपस्या की है कि तीनों लोकों को तारने वाले कृष्ण नित्य आपके अधीन रहते हैं। दरअसल तत्वज्ञानी महात्मा ये मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति के हेतु भगवान कृष्ण राधा को अपना प्रेम धन मानकर उन्हें अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। तत्वज्ञानियों के मुताबिक राधा की कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना कृष्ण की महिमा को जान लेना नामुमकिन है, असंभव है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। सवाल यह है कि कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा में भेद क्या है और एकात्मकता क्या है। हमारे मनीषियों ने सदियों की सतत साधना के बल पर यह तत्वज्ञान हासिल किया कि कृष्ण रूपी दिव्य भवन की तिजोरी है राधिका, यानी कृष्ण की सारी संपदा राधा में निहित है। कृष्ण अगर सृष्टि के रचयिता हैं तो राधा उनकी ऊर्जा हैं। कृष्ण शरीर हैं तो राधा आत्मा हैं। कृष्ण पुष्प हैं तो राधा सुगंध हैं।
कृष्ण जल हैं तो राधा तरंग हैं, कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं, कृष्ण मुरली हैं तो राधा स्वर हैं। इस अर्थ में देखें तो तत्वतः कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में घी अव्यक्त तौर पर रहता है, उसी तरह कृष्ण में भी राधा समाहित हैं। सदैव तत्व चिंतन में तल्लीन रहने वाले ब्रह्मज्ञानियों के मुताबिक जैसे आत्मा का परम सुख परमात्मा का मिलन है, वैसे ही परमात्मा यानी कृष्ण का परम सुख राधा का मिलन है, यानी राधा परमात्मा की आत्मा है। तो जैसे ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इस आत्मा का यानी मैं का सर्वेंट है, नंबर 2, ऐसे ही मैं श्री कृष्ण का दास है, और नंबर 3, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। श्री कृष्ण की आत्मा है राधा, स्त्री नहीं, आत्मा। इसलिए श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या। साफ है कि राधा के तात्विक अलौकिक स्वरूप को समझ लेना अत्यंत दुरूह है। हालांकि उनकी लौकिक लीलाओं के जरिए सामान्य भक्त अपने जीवन के उत्थान की कोशिश करते हैं। लौकिक दृष्टि से राधिका जी का प्राकट्य मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के नजदीक रावल गांव में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यमुना महारानी की घोर तपस्या के बाद वृषभानु और कीर्तिदा को राधा रानी की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि वृषभानु एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब दोपहर 12 बजे एक सघन कुंज की झुकी हुई डाली के पास उन्हें एक दिव्य बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। कमाल यह है कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ था, जबकि राधिका जी का प्राकट्य भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, यानी दोनों का प्राकट्य भाद्रपद की अष्टमी को ही हुआ। ज्ञानी जन मानते हैं कि आम जीवों की तरह परमात्मा का जन्म नहीं होता, बल्कि उनका प्राकट्य होता है। आम इंसान की आत्मा और शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन राधा और कृष्ण का जो शरीर है वही आत्मा है, और आत्मा ही उनके शरीर के रूप में भासती है। तो किशोरी जी का शरीर किशोरी जी ही है। ये बहुत बार आप लोगों को बताया गया है, भूलिएगा नहीं। राधा कृष्ण का शरीर अलग और शरीरी अलग, ऐसा नहीं। परमात्मा के शरीर नहीं होता, परमात्मा ही अपना शरीर बन जाता है, भगवान ही अपना शरीर बन जाता है योग माया शक्ति के द्वारा। साफ है कि राधा और कृष्ण का अगर किसी युग विशेष में प्राकट्य हुआ तो वो जगत की लीला के लिए, ना कि आम जीवों की तरह जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधने के लिए। तत्वतः दोनों में कोई भेद नहीं है। आम लोगों को जो फर्क दिखाई देता है वो लीला के फर्क के कारण। राधा जगत नियंता श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। हमारे मनीषियों के मुताबिक शक्ति संपन्न होकर के ही ब्रह्म पूर्ण होता है। शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। इसीलिए अपने ही अप्रतिम सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। यही वजह है कि ब्रज में राधा की महिमा कृष्ण से भी ज्यादा मानी गई है।
राधिका जी की महिमा कैसी है उसे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान के नाम के जाप से मनुष्य के कल्याण की बात हमारे वेद पुराण से लेकर शास्त्रों तक में की गई है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण राधा नाम का जप कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। नाम के विषय में कहा गया है, कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। और यहाँ तो स्वयं प्रभु श्री हरि राधा नाम रटते हैं, राधा नाम सुनते हैं और राधा नाम के प्रेम में अश्रु बहाते हैं। राधा नाम का स्वरूप सेवा में विराजमान करके स्वयं प्रभु सेवा करते राधा नाम की। कहने की जरूरत नहीं कि राधा जी की शरणागति जिस भाग्यशाली पुरुष ने ले ली तो स्वयं योगेश्वर कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। राधा कृष्ण की लीला का यही रहस्य है। यही वजह है कि आम श्रद्धालु राधा कृष्ण की लीला का श्रवण करते हैं और राधा नाम का जप करते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके। राधा रानी के बिना अधूरा है श्याम का नाम। श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव है राधाष्टमी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि बिना राधाष्टमी के व्रत किए बिना जन्माष्टमी की पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो अब हम आपको राधाष्टमी की महिमा बताने जा रहे हैं, देखिए। जिसे संसार राधा अष्टमी के नाम से जानता है। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपिणी देवी है, जिन्हें प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। श्री राधा रानी को गोपियों का मूल स्रोत माना जाता है। मान्यता तो यहाँ तक की है कि राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि राधा बिना श्याम है आधा और जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। ये दो शब्द नहीं बल्कि एक नाम ही है जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शास्त्रों में इन्हें श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद जो माने जीव अंदर से जो प्रेरित करे, उस शक्ति के बारे में राधा को कहा। राधा सहस्त्र नामावली है, आप उसका जब चिंतन करेंगे राधा सहस्त्र नामावली का, आपको लगेगा कि राधा कृष्ण अलग है ही नहीं, राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण और राधा अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। श्री राधा रानी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनमें श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली शक्ति है। ये माधुर्य, ये दैदीप्यमान चेहरा, ये जो ऊर्जा है, ये कहाँ से आता है? तब विष्णु भगवान ने कहा कि ये मुझे उनसे मिलता है, मेरे अंदर जो मौजूद है उनसे मिलता है। तब उन्होंने अपने अंदर से राधा जी को प्रकट किया, जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप माँ को प्रकट किया। आप उनको देख के आपके पास किसी तरह के कोई शब्द नहीं होंगे, न ऋषियों के पास न शब्द निकला, न मुनियों के पास, न देवों के पास, किसी के पास न इंद्र के पास, कि इनका वर्णन कैसे करें। इतने भावविभोर होकर देखने लगे उनको। पूछा गया कि ये कौन है, तब विष्णु भगवान कहते हैं कि ये राधा है। कहते हैं राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई। कहते हैं कि जन्म के 11 महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिनों बाद वो बरसाने चली गई, जहाँ पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा प्रेम, कोमलता और भक्ति की देवी है और उनके नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है। राधा वृंदावन की अधीश्वरी है। वृंदावन से 43 किलोमीटर दूर बरसाने के ब्रह्माचल पर्वत पर राधा रानी लाडली सरकार स्वरूप में विराजती हैं। राधा रानी का ये दरबार श्री जी दरबार के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री यानी लक्ष्मी। कहते हैं कि इस दरबार में राधा रानी प्रेम के अखंड आशीर्वाद के साथ साथ धन और ऐश्वर्य का भी वरदान देती हैं। राधा रानी को पुष्प बहुत प्रिय है, श्रृंगार प्रिय भगवती हैं
और भगवान कृष्ण की आद्या शक्ति हैं। तो राधा रानी को उस दिन जितने प्रकार के पुष्प मिले, पत्र मिले, उन सबों से राधा रानी का और जो उनकी जो सखियां हैं उनका पूजन, उनका ध्यान, उनका मनन चिंतन करने से राधा रानी को प्रसन्न करके हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब राधा अष्टमी का त्योहार करीब आता है तो राधे के भक्त राधे की धुन में सराबोर हो जाते हैं। राधा अष्टमी ही वह दिन होता है जब भक्त राधा रानी के चरणों के शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों में राधा के पैर ढके रहते हैं। कौन है श्री राधा जी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वह व्यक्ति जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और उस दिन संयोग भी होता है कि उस दिन से महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भी होता है। तो राधा जी की जो सर्वस्व दायिनी है उनका जो जन्मोत्सव है राधा अष्टमी, यह बहुत ही जन कल्याणकारी लोकोपकारी है। राधा अष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैवीय प्रेम बंधन को दर्शाता है। मान्यता है कि राधाष्टमी का व्रत व पूजन करने से घर पर सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। तो कैसे करनी है आपको राधा अष्टमी पर श्री राधा की पूजा, आइए समझिए। जो भी आपके पास मतलब एक श्रृंगार के जितनी चीज़ें माँ स्वरूप के, जो भी आप फल नैवेद्य जो बना सकते हैं, दूध मेवा सारे चीज, मतलब आपके पास जो भी चीज़ें जिस भी विराट स्वरूप में है, कम में है, ज़्यादा, वो सब चीज़ों से उनकी आप पहले तो पूजा अर्चना करिए, षोडश उपचार से पूजा करिए। आपके पास जो तरीका आपको पता है वह उस हिसाब से करिए। जितना नैवेद्य आप भेंट कर सकते हैं, व्यंजन भेंट कर सकते हैं, उस तरह से उनको करें। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है वृषभान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी। राधा अष्टमी पर जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।